नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे स्मार्ट शहर की खुली बोल, जनता बोल। तो सड़कों पर भरा बरसात का लबालब पानी, उस पर नाली का कीचड़ युक्त गंदा पानी, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। शहर शहर बारिश के सैलाब ने भ्रष्ट अधिकारियों की मक्कारी की पोल खोल के रख दी है। स्मार्ट पे विकास के नाम पर कैसे लूट मची है, कैसे अधिकारी महज फाइलों में विकास कर सरकार को झूठी रिपोर्ट भेज रहे हैं, इसकी गवाही खुद इंद्र देवता दे रहे हैं। यकीन ना हो तो ये रिपोर्ट खुद ब खुद देख लीजिए। सड़कों पर बहता सैलाब, पानी में बहती कार, पानी से हर तरफ हाहाकार। घरों के अंदर पानी, घरों के बाहर पानी, बाथरूम से लेकर किचन तक पानी ही पानी। घर, दुकान, गली कूचा सब पानी में डूबा है। मानो जैसे कोई समंदर अपनी सीमाएं तोड़कर बह चला हो, कोई नदी की धारा ने अपना रुख बदल लिया हो। लेकिन जरा रुकिए, इससे पहले कि आप पानी को लेकर कयासों का पुल तैयार करें, हम आपको इन तस्वीरों के पीछे की पूरी कहानी बता देते हैं। शहर कानपुर, जिसका नाम सरकार की लिस्ट में स्मार्ट सिटी के तौर पर दर्ज है, आज फिर एक बार सुर्खियों में है। क्योंकि इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, कानपुर के जिम्मेदार वही सरकारी मुलाजिम हैं, जिन्होंने सरकार के किए किराए पर पानी फेर दिया और पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। कानपुर में बुधवार को रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। हालांकि गर्मी से लोगों को इस बरसात ने निजात तो दिला दी, लेकिन लगातार बरस रहे बादल शहर के लिए बड़ी आफत बन गए। बारिश के चलते शहर भर की मुख्य सड़कों पर बरसात का पानी भर गया, जिसमें नकारे नगर निगम की पोल खोल दी है। कानपुर के दक्षिण इलाके में मानो सैलाब आ गया, जहां कल्याणपुर, पनकी, विजयनगर, चौबेपुर का फतेहपुर, किदवई नगर इलाकों में सड़कों से घर तक 2.5 से 3 फीट पानी भर गया। ये नगर निगम का हाल है। हर वर्ष नगर निगम वित्तीय रूप से पैसा लेता है और उसके बाद 1 साल से हम कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। 1076 में भी मैंने फ़ोन किया है, हमारे अन्य निवासी गण भी फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन कोई उचित कार्यवाही नहीं है। सिर्फ फ़ोन करके पूछते हैं कि आपकी समस्या का हल हुआ है कि नहीं 1076 से, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ये आधे घंटे की बारिश में पूरा घर लबालब जलमग्न हो चुका है। समझ लीजिए फोन कर करके विधायक जी को किसी को कोई फ़ोन नहीं उठाते हैं। यहाँ हमेशा समस्या रहती है, ये नाला बन नहीं रहा है, सालों हो गए पड़ा हुआ है, पानी निकलने कोई निकास नहीं है। बाकी देखिए आप सामान। भारी बारिश के चलते सड़कें जलमग्न होकर नदियों में तब्दील हो गईं। बारिश के पानी में गाड़ियां सड़कों पर तैरने लगी। पानी ने पूरे दक्षिण इलाके को डुबो दिया। पानी लोगों के घरों तक में घुस गया। हालात ऐसे बने कि महापौर प्रमिला पांडेय को भी ट्रैक्टर पर सवार होकर मौका मुआयना पर निकलना पड़ा। कहीं न कहीं तो कोई फॉल्ट है जो इतना बड़ा भरा हुआ। आज मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे शहर में कितने गरीब लोगों का, कितने ऐसे दुकानदार, छोटे दुकानदारों का, मेरा बहुत आज दिल बहुत दुखी है। उनका सब सामान भीग गया है। जो एक तो लॉकडाउन में, एक तो एक कोरोना मारे दे रहा है, दूसरे वो बेचारों को पानी से सामान भर गया।
मैं इन लोगों की कितनी बार बैठक कर कर के बोलती हूँ कि वो गेट खोल दीजिए, जो शीशा मुँह वाला गेट है, जो जल निगम का जो मुख्य अभियंता गुप्ता है, इसको कितनी बार गुप्ता जी को हमने कहा भैया गेट खोल दीजिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ कानपुर ही बदहाल नहीं है, सूबे के दूसरे शहरों में भी बारिश ने प्रशासनिक अफसरों की मक्कारी और नकारेपन की पोल खोल दी है। कोरोना की आड़ में शहरों के नगर निगमों के अधिकारियों ने जो मक्कारी और खाना पूर्ति की है, उसकी पोल बारिश ने खोल दी है। न नालों की सफाई, न ड्रेजिंग सिस्टम में सुधार, न पानी निकासी की व्यवस्था। अधिकारी ने सारे काम कागजों पर निपटा दिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि बारिश ने शहरों में सैलाब ला दिया। लोग पानी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के मंसूबों पर भ्रष्ट अफसरों की बेशर्म करतूतों ने ऐसा पानी फेरा है कि अब स्मार्ट सिटी भी किसी पिछड़े गांव की तरह लगने लगी है। फिर चाहे वो गाजियाबाद हो या बुंदेलखंड का बांदा जिला, हर जिले की तस्वीर एक जैसी ही है। सवाल यही है कि आखिर इन भ्रष्ट अफसरों को आफत पड़ने पर ही इंतजामों की याद क्यों आती है? जब शहर पानी में डूबते हैं तभी पानी निकासी की मीटिंग क्यों होती है? जब सरकार इन हालातों से निपटने के लिए बजट पहले ही जारी कर देती है तो अफसर कुंभकर्णी नींद क्यों सोते रहते हैं? भला हो इंद्रदेव का जो इनके भ्रष्टाचार को पानी के रास्ते बाहर ला रहे हैं, वरना इनकी कारगुजारियां की पोल खोलना सरकार के बूते के बाहर की बात हो चुकी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सरकार के मंसूबों पर भ्रष्ट अधिकारियों ने इस तरह से पानी फेरा है कि सब कुछ पानी पानी हो गया है। कानपुर चले जाइए, गाजियाबाद की तस्वीर देख लीजिए, बांदा की तस्वीर देख लीजिए। बारिश से लोग बेहाल हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी घुस गया है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। जिनको स्मार्ट सिटी कहा जा रहा था, वो स्मार्ट सिटी का नामो निशान ही वहां से गायब हो गया है। वो भी तस्वीरें हमने आपको कानपुर की दिखाई जिसको स्मार्ट सिटी की बात की जा रही थी। और आप देखिए जहां पर पानी पानी, ऐसा लग रहा है ये सड़क नहीं है, यहाँ पे नदी, वहां पे नदी ऐसा लग रहा है कि बह रही है, सब कुछ डूब गया है। तो ये स्थिति है और ये सब कुछ है भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से। अगर वक्त रहते अगर सही कदम उठाया जाता, ईमानदारी से काम कर लिया जाता, तो ये स्थिति ना पैदा हुई। एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ आप देखिए सब कुछ पानी पानी है। बांदा में अंडरपास पानी में डूब चुका है। कानपुर में स्मार्ट सिटी पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। सड़क से घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। महापौर ट्रैक्टर से सवारी करने अब निकल रही हैं। अगर ये सवारी शायद पहले कर लेती, पहले आगाह कर लेती तो शायद तस्वीर बदल सकती थी। ऐसा शहर में पानी न बढ़ता, ऐसी स्थिति न पैदा होती। अगर ये तमाम अधिकारी कुछ पहले कदम उठा लेते, नालों की सफाई कर लेते, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर कर लेते, तो ये स्थिति शायद ना बनती। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सूबा बोलेगा में आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए, हमसे सवाल पूछिए। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट देंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल इस वक्त जमीनी हकीकत क्या है, वो भी आप देखिएगा। हमारे साथ सुनील गुप्ता हमारे इनपुट हेड इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता कानपुर से इस वक्त हमारे साथ मुस्तैद हैं। जयवीर मावी हमारे संवाददाता गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ हैं। अनवर रजा बांदा से हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। सबसे पहले आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सारिका गुप्ता जो कि कानपुर में इस वक्त हमारे साथ है। सारिका, कानपुर में क्या तस्वीर आपने देखी? हमने लगातार कानपुर की खबरें दिखाई जहां पर सब कुछ पानी पानी नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी की तस्वीर दिखाई जो पूरी तरह से गायब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर, यहाँ सड़कें ही नहीं थी, यहाँ तो नदियां जैसी स्थिति बिल्कुल नजर आ रही है। इन सब के बीच हमने ये भी देखा कानपुर में महापौर ट्रैक्टर से निकली हैं दौरा करने के लिए, तो अंदाजा भी लोग लगा सकते हैं कि पानी कितने शबाब पर है। लेकिन फिलहाल इस वक्त क्या जानकारी है सारिका आपके पास? मग्न कानपुर हो चुका है। लगभग कानपुर शहर का 70% भाग जो है जो बरसात के पानी से भर चुका है। और उसको देखते हुए सुबह से ही पहले तो महापौर ने इस पर थे, उन पर गुस्सा जाहिर करा और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि कोई उनकी नहीं सुन रहा है तो फिर वो खुद ट्रैक्टर
पर सवार होकर जायजा लेने के लिए निकल पड़ी और उसके बाद उन्होंने देखा कि काफी हद तक की मतलब कि 8 से 10 फुट तक की सड़कों पर पानी भरा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने मौके पर ही नगर आयुक्त को और जल निगम के और जलकर की टीमों को बुलाया और उनको ये आदेश दिए कि तत्काल इस जल भराव को खाली करवा दिया जाए। और उनका ये दौरा लगातार जारी रहा और उसके बाद उन्होंने जब वो अपने कार्यालय पर आए तो उन्होंने सभी अधिकारियों को सूचित किया कि वो इस गंभीर मामले पर जो है बैठक करेंगे और उनकी बैठक चल रही है। हो सकता है कि कुछ अधिकारियों के ऊपर मैं आऊंगा। सारिका, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बोलिए। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ, जी बोलिए सर, आपकी मेरी आवाज अगर आप। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, हर साल बारिशों में इतना पानी भर जाता है, समय रहता है अगर नालियां खुलवा दी जाए, नाले जो बंद रहते हैं इनको खुलवा दिया जाए, ये काम समझ सकता है। पहले से तो जिन लोगों ने नालियों में कब्जा कर रखा है फुटपाथ पे, नालियों के ऊपर फुटपाथ बना रखे, फुटपाथ तोड़ के नालियां खोल देनी चाहिए इनको, तो कुछ समस्या का हल हो जाए। हर गली मोहल्ले में तो वैसे समस्या हो गई पानी की, इससे बीमारियां बढ़ रही है। इसमें वैसे इतना कोरोना का माहौल चल रहा है, तो कायदे से इनको जो फुटपाथ, जो नालियों को फुटपाथ बन, इनको तोड़ के नालियां ठीक करवा देनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, साफ तौर पे वो भी जिक्र कर रहे थे। लेकिन सारिका गुप्ता, जो दर्शक जुड़े हुए थे, ऐसा नहीं है कि बारिश कोई जीवन में पहली बार होती है, हर बार मौसम में बारिश होती है, हर बार व्यवस्थाओं का रोया जाता है। लेकिन ये स्थिति आखिर क्यों बन गई? नगर निगम क्या कर रहा था? क्यों पहले चीजों को बेहतर क्यों नहीं किया गया? आखिर अब इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये बात भी मेयर ने खास तौर से कही थी कि जो लापरवाही बरती जा रही है वो आला अधिकारियों की वजह से ही रही है और इसी का खामियाजा जो है वो कानपुर की शहर की जो जनता है वो भुगत रही है। और यही नतीजा देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले भी कानपुर शहर में कई बार ऐसी बारिश हुई है और उन्होंने कई गाइडलाइन जारी कर ली थी। हालांकि जो सीतापुर नाला है उस गेट खोलने के भी कई आदेश दिए थे, उन्होंने कई बार अधिकारियों से बोला था कि उसे खोल दिया जाए ताकि जो बारिश का पानी है वो निकल सके, जल भराव की समस्या ना उत्पन्न हो। लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात नहीं मानी और उस गेट को नहीं खोला, जिसके कारण कानपुर शहर में पानी भर गया है। और यही वजह है कि जब आज सुबह वो दौरे पर निकली हैं तो उन्होंने काफी जो अपनी गुस्सा है वो अधिकारियों को दिखाया। और काफी मेरठ से एक दर्शक हमारे साथ हैं, सुरेश जैन जी, अपनी बात को रखें। माफ कीजिएगा, उमेश जैन जी हमारे साथ। उमेश जैन जी, अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए उमेश जी। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता है, इससे हर आदमी परेशान है। कोई सर्विस डिपार्टमेंट देख लीजिए, वहाँ बिना पैसे के आपका काम नहीं होगा। प्रशासन और प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है अधिकारियों के प्रति, और कर्मचारी और अधिकारियों की मिली भगत से उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। जी, आपकी बात आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आयुष कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ है। आयुष जी, अपनी बात को रखें। आयुष जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जल्दी से बोलो। जी, आवाज आपकी नहीं आ रही? जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, बोलिए आयुष जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये छावनी जी टीवी छावनी बोर्ड से, हेलो, हाँ सुन रहे हैं आपको, जल्दी से बोलिए। अरे ये नाले में छावनी बोर्ड से सफाई नहीं हो रही है, छावनी बोर्ड में बहुत पानी भर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष हमसे जुड़ने के लिए। छावनी रोड का वो जिक्र कानपुर से कर रहे हैं जहां पर सफाई नहीं हो रही है, ऐसी तमाम जगह कानपुर में है। लेकिन जयवीर मावी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर मावी, गाजियाबाद की क्या तस्वीर है? बारिश जबरदस्त हुई है, तो गाजियाबाद में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? जयवीर। देखिए हरीश जी, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूं, दर्शकों को भी साथ में, कि बारिश जैसा भी आपने कहा कि हर वर्ष आती है, लेकिन अगर हम बात करें तमाम जो ऐसी संस्थाएं हैं, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, या जितने भी प्राधिकरण है, उनकी जिम्मेदारी है, तो वो बारिश को लेकर के तमाम तरह के जो कागजात काम होते हैं वो केवल फाइलों में सिमटा दिए जाते हैं, जमीनी हकीकत में वो कार्य नहीं किए जाते हैं। केवल भ्रष्टाचार यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं गाजियाबाद की, तो तमाम जो गाजियाबाद की सड़कें हैं, चाहे वो दिल्ली गाजियाबाद की सड़क हो, चाहे दिल्ली बागपत की सड़क हो, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूं, जिस समय मैं मौजूद हूँ
यह सड़क भी दिल्ली के जो लोनी ब्लॉक के टीला गांव से और दिल्ली की तरफ जाती है, जो दिल्ली को कनेक्ट करती है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, जो बिल्डिंग आपको नजर आई है वो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बिल्डिंगें हैं, जो उन लोगों के लिए बनाई गई हैं जो लोग गरीब हैं, ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स हैं सारे। और उसके सामने की अगर आप सड़कों की बात करें तो सड़क के हालात आप देख पा रहे होंगे। हालांकि फ्लैट बिक चुके हैं, लेकिन अब ऐसे में जो स्थानीय निवासी वो कैसे यहाँ पर आएंगे और किस तरह यहाँ पर रह पाएंगे, क्योंकि कागजों में जो कार्य किया जाता है, भ्रष्टाचार यहाँ पर बोलबाला है। इस सड़क की अगर हम बात करें तो यह सड़क बने हुए मात्र अभी केवल 2 साल हुए हैं। इस 2 साल में इस सड़क के आप हालात देख सकते हैं। ओवरफ्लो की बात जहाँ की जाए, लोनी में या गाजियाबाद में तमाम जो ऐसे जो नाले हैं जो पानी की निकासी के लिए बनाए गए थे, उन सभी नालों में चौक पड़े हुए, नाले बंद हैं, जिसको लेकर के सड़कों पर पानी भरा हुआ है। वहीं अगर बात करें तो इस पानी को भर जाने से चाहे क्षेत्राधिकारी लोनी का कार्यालय रहा हो, चाहे पुलिस चौकी, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। और अभी तक की भी बात करें, अभी तक भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। हालांकि बारिश अभी यहाँ फिलहाल इस समय बंद है, रुकी हुई है, लेकिन थोड़ी बारिश, यदि बात करें ज्यादा बारिश होती है तो उस हालात में क्या करेंगे। किस प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन के पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि जिससे जो बड़ी बारिश यदि आ जाए, क्योंकि सीजन की बात करें, बारिश का मौसम है, इस मौसम में तो बारिश आती है, हर वर्ष आती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर इंतजाम की बात करें तो इंतजाम नहीं किए, अधिकारी मौसम विभाग के अनुसार सूचना लेते हैं और वही फाइलों में अपना काम पूरा किए नहीं गए साफ तौर पर, जिसकी वजह से गाजियाबाद की जो जनता है, गाजियाबाद के जो लोग हैं, वो बारिश के पानी से परेशान हो रहे हैं। अनवर रजा हमारे साथ बांदा से हैं। अनवर, बांदा में क्या तस्वीरें बताएं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि बांदा में आसपास लगभग यहाँ पर 32 पुलियां ऐसी हैं जिसमें इसी तरह की स्थितियां हैं, और जिसमें सिर्फ 10 ही 12 जो है जो जिसमें कम पानी भरता होगा। और हर साल इसमें इसके पानी को निकासी के लिए भी अब टेंडर होने लगे हैं। और जितनी भी ये जो पुलियाएं बनी हुई हैं, जितने भी अंडरब्रिज जो ये पुल बने हुए हैं, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो हजारों गांव हैं, लाखों, कई यहाँ पर जो बांदा से कई जनपदों को जोड़ने वाले रास्ते हैं, वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। अब एक नया खेल इन्होंने, पैसा खाने का एक नया तरीका ढूंढा है। इन्होंने टेंडरिंग कर दी है और टेंडरिंग के जरिए इन्होंने पानी निकासी के में भी लाखों रुपए हर साल ये महीने 2 महीने के लिए निकाल लेते हैं। इस बार भी ये जो कंपनी है, इन्होंने लगभग 36 लाख रुपए का ये टेंडर निकाला है। और हर इसमें से पानी निकालने के लिए मोटर रखे गए हैं, जिस दिन बारिश होती है उस दिन, और लगभग वो भी नहीं निकाला जाता है, जिसके चलते ऐसी दशाएं हो रही हैं। यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, लोग ना घरों से निकल पा रहे हैं, ना ही गांव तक जा पा रहे हैं। रक्षाबंधन की अभी 2 दिन पहले की बात ही बता रहा हूँ कि रक्षाबंधन का त्योहार था। उस त्योहार में भी बहुत सारी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने को निकली थी, और भाई भी राखी बंधवाने गए थे तो रास्ते में ही फंसे रहे। दिन भर यहाँ पर खड़े पानी का इंतजार करते रहे कि पानी निकलेगा तो हम अपने घरों तक पहुंचेंगे। अनवर रजा ने जो साफ तौर पे बताया। सुनील, हमने सारिका को सुना, अनवर रजा को सुना, जयवीर मावी को सुना। एक तस्वीर, ये तमाम शहर, इससे ज्यादा भी शहर है, वहां पर भी ये स्थिति बनी हुई है। एक चीज तो साफ निकल कर आ रही है, भ्रष्टाचार, और दूसरी चीज कागजों पे काम किया जाता है, जमीन पे कुछ नजर नहीं आता, जिसकी वजह से जनता भुगतती है। देखिए आरिस, ये बरसात कोई पहली बार नहीं हुई है। अगर बात करें तो जितने भी पूरे उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम है, जितनी नगर पालिका हैं, सबका यही हाल है। ये इसलिए कि ये पहली बार ऐसी बरसात नहीं है, कई सालों में, पिछले साल भी यही हाल हुए थे कि लोग घरों में, पूरा शहर डूबा हुआ था, और उससे पहले भी यही हाल हुए थे, सबके सब डूबे हुए थे उसमें। और हर बार यही था कि महापौर का कहना था अधिकारी हमारी नहीं सुनते, हमने अधिकारियों को आदेश दे दिया। अधिकारी जो नगर आयुक्त हैं वो कह रहे हैं हमने सारी सब तैयारियां पूरी कर ली, टेंडर हम लोग उनके जनवरी में हो गए थे, मार्च से लेकर के जून तक सारे नाले सफाई हो गई, सारे नाले कागजों में साफ हो गए। लेकिन जब बरसात हुई तो उन सब ने दिखा दिया कि आपने कैसे नाले सफाई की थी और किसको नाला सफाई का टेंडर दिया था, आखिर उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ, ये जांच का विषय है। वो जांच जो 5 साल पहले जो स्थिति थी, 5 साल पहले भी यही हाल थे कि बरसात हुई, पानी भरा, नाला सफाई का टेंडर चूंकि पहले हो चुका था, नाला सफाई नहीं हुई। लेकिन वो भी उस व्यक्ति को आज तक ये कोई नहीं कह पाया कि जो जांच हुई थी, जांच का परिणाम क्या निकला। सीधी सी बात है, वो चाहे नगर आयुक्त हो, वो चाहे उस जिले के महापौर हो, या जितने भी वहां पर अपर नगर आयुक्त और तमाम सारे जो उनके कर्मचारी हैं, वो सब के सब एक तरफ से किसी न किसी रूप में
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब के सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और यही कारण है कि लगातार आम जनता को इन सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ये कोई आज का मामला नहीं है। अब आज की स्थिति ये थी, जब पानी भरा तो लोग अधिकारियों को फोन मिला रहे हैं तो अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। कोई कहता हमारे यहाँ का मामला नहीं है, कोई कहता वो तुम्हारे आपके केडीए का मामला है, कोई कहता आवास विकास का मामला है, हमसे कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल पूरी जनता त्राहिमाम कर चुकी। और बाद में महापौर आकर के उन्होंने अपना ट्रैक्टर से निरीक्षण किया। महापौर को ऐसे में तुरंत निर्णय लेना चाहिए, शासन पर बात करनी चाहिए थी कि तत्काल ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को उनको यहाँ से बर्खास्त कराना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमे लिखवा करके उनको जेल भिजवाना चाहिए था। महोदय सीधी सी बात है, अगर इस तरीके की लीपापोती कागजों चलती रहेगी तो कुछ ना होने वाला। पिछले 5 सालों में भरता रहा, अगले और 5 सालों तक ऐसे ही भरेगा और यही चलता रहेगा। बहुत अच्छी बात कही, पिछले 5 सालों में भरता रहा, आने वाले 5 सालों में भरता रहेगा अगर इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी। सारिका, आपने देखा कि महापौर कानपुर की ट्रैक्टर पे बैठ के निकली देखने के लिए, जायजा लेने के लिए। अगर ये जायजा पहले ले लिया होता तो शायद ये तस्वीर ना बनती। अब ट्रैक्टर पे निकलने से क्या मतलब, पहले भी तो देखा जा सकता था, पहले भी तो निकला जा सकता था। सारिका बताएं। देखिए, पहले भी जब तक भी मेयर कि जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि वो लोग जो हैं यहाँ से जाएं और जहाँ पर नाला सफाई हो रही है या फिर जहाँ पर नाला टेपिंग का काम किया जा रहा है उनको देखा जाए, उनको परखा जाए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर एक अंग्रेजों के जमाने का नाला भी सामने आया था, जिसको कहा गया था कि अगर ये खोल दिया जाएगा या फिर यहाँ से पानी का प्रवाह प्रभावित किया जाएगा तो फिर ये कानपुर शहर में कभी भी जलमग्न नहीं होगा। हालांकि उस नाले की शुरुआत भी कर दी गई थी कि अब यहाँ से पानी प्रभावित किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये काम फाइलों तक ही रहा है और उसका खामियाजा ये रहा है कि नगर मेयर ने जो आदेश दिए उनको भी नहीं माना गया। और आज जब मेयर निकली हैं तो फिर सड़कों पर ठीक है सारिका, मैं आपके पास आऊंगा। जयवीर बाबी, आपकी क्या नगर निगम के अधिकारियों से बात हुई? उनको ये तस्वीर के बारे में पता है? जिस तरह की गाजियाबाद में लोगों को परेशानी हो रही है, सड़कें पानी से लबालब हैं, क्या कहना है इन अधिकारियों का? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह अगर हम बात करते हैं जो जल निगम की जो तस्वीरें हैं, जो जल भराव की जो तस्वीरें हैं, कहा जा सकता है जो ये बारिश की जो छोटी सी बूंद पड़ी है, जो बारिश आफत बनकर जो लोगों पर पड़ी है, सब जानकारी अधिकारियों को है। लेकिन अधिकारी केवल मीडिया में छपास की बीमारी है, जिसको लेकर तरह तरह के बयान देते हैं, तरह तरह बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। स्वच्छता की बात करते हैं तो अधिकारी झाड़ू लेकर सड़क पर आते हैं। बारिश की बात होती है तो मुआयने के लिए सड़क पर आते हैं। आखिर मुआयना करने से पहले जब अधिकारियों को जानकारी होती है कि बारिश आनी है तो क्यों नहीं उसका स्थलीय निरीक्षण उस समय पर किया जाता? तमाम नाले सफाई, तमाम हमने मुद्दे उठाए हैं सफाई को लेकर, लगातार हमने आवाज उठाई है। गाजियाबाद के तमाम जगह से आवाज उठाई है कि जो गंदगी है उस गंदगी से जनता बेहाल है, नाले चौक है। तमाम अधिकारियों को कहने के बावजूद, ये जानकारी होने के बावजूद वो लोग सफाई नहीं कराते हैं। अब बारिश आएगी तो जाहिर सी बात है कि नाले तो चौक होंगे तो सड़कों पर पानी भरा जाएगा। लेकिन अधिकारी उसमें भी घोटाला करते हैं, पंप लगाते हैं कि पंप के माध्यम से, अभी जनरेटर मार्ग के माध्यम से पानी को निकाला जा रहा है। आखिर ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ती है? लोनी की बात करें, गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद की तमाम ऐसी जगह है। लोनी सीएचसी की हम बात करते हैं, हर 6 महीने में वहां पर पानी भरा होता है। नाले आज तक उसका स्थायी इलाज नहीं किया गया। आखिर क्यों नहीं स्थायी इलाज क्यों नहीं करते? क्योंकि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं मजबूत है। यदि स्थायी इलाज कर दिया जाएगा तो भ्रष्टाचार आखिर किस बेस पर? बहुत अच्छी बात जयवीर बाबी आपने कही कि अगर इसका इलाज कर दिया जाएगा इन चीजों का तो फिर कमाई कैसे होगी? कमाई का साधन भी तो बनाए रखना है। इसलिए ही तो ये व्यवस्था, जो अव्यवस्था फैली हुई, उसको दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इन्हीं से तो पैसा हमें कमाना है, इन्हीं से तो एम्पायर खड़ा होना है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ रुद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से एक दर्शक हमारे साथ हैं। रुद्र प्रकाश जी, अपनी बात को रखें सर। मैं चंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ जी, माफ कीजिएगा चंद्र प्रकाश जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाजियाबाद के को आप एक तरह से दृष्टिकोण गाजियाबाद के ऊपर में बनाया है, क्योंकि वहां का जो एमपी है वो सशक्त है, वो चाहे तो सब कुछ करवा सकता है। फौज में जा रहा है वो, आप जानते हैं उनको, वीके सिंह जी को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब प्लानिंग बनाई जाती है सर, उस समय ये
सिस्टम, पानी का सिस्टम नहीं रहता। अगले 100 साल बाद क्या व्यवस्था होगी, कितनी जरूरत पड़ेगी, कोई नहीं सोचता। आज रेलगाड़ियां तभी है हमारी, मगर रेलगाड़ियां भी बंद पड़ी है। कारण क्या है कि उनको मरीजों के लिए सुनिश्चित। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि भ्रष्टाचार को तो हम एक लाइन क्लियर दे देते हैं कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार नहीं है सर, ये सरकार की पिछली जो सरकारें थी, 70 जिन्होंने राज किया हिंदुस्तान पे, उनकी तरफ दृष्टि है। और वो हरियाणा में कहते हैं कि नारी खत्म करे और 2-3 होते हैं। तो ये योगी राज जी इसके दोष के भागी नहीं है सर। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए थे। नीतू लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ हैं। नीतू जी अपनी बात को रखें जल्दी से। जी हाँ सर, आपका चैनल बहुत अच्छे मुद्दे उठाता है, इस बात की बहुत खुशी है। विकास के नाम पर देखिए सर वोट ले लेते हैं, लेकिन विकास आपको आज तक दिखाई नहीं पड़ा। केंद्र सरकार को 6 साल हो चुके हैं, राज्य सरकार 3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन ना ही सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं। आप कहीं नालों की सफाई नहीं होती है, और जनता आज भी विकास का इंतजार ही कर रही है। और बातों के मामले में कर लीजिए तो केवल विकास का नक्शा ये लोग कागजों पे दिखा देंगे, या ज्यादा कह लेंगे आप तो नेहरू जी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है नीतू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शक, चाहे वो चंद्र प्रकाश हो, नीतू जी हो, सुरेश जैन हो, आयुष हो, सबके सब एक ही बात कर रहे हैं, परेशान हैं। सड़कों का वो जिक्र कर रहे हैं, गड्ढा युक्त सड़कें हैं। वो सड़कों के साथ साथ जिक्र कर रहे हैं कि भाई पानी भरा हुआ है, और ये भ्रष्ट अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई कब होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्मार्ट शहरों की पोल खुल गई है साफ तौर पे। हम स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन कैसे स्मार्ट सिटी बनेंगी? ऐसे स्मार्ट सिटी बनेंगी जहां जो जलमग्न हो जाती हैं, जिसका कोई रोड मैप बनाया नहीं गया, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। बड़ी बड़े वादे और बड़े बड़े दावे जैसा कि दर्शक कह रहे हैं किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत आपके सामने है। वह खूब जिसे कह सकते हैं जो सरकार की तरफ से पैसा आता है उसको जेबों में भर लिया जाता है, लेकिन जमीन पे कहां लगाया जाता है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। सूरज कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ इस बीच हैं। सूरज जी अपनी बात को रखें। हेलो जी बोलिए। नमस्कार जी।
जी नमस्कार, बोलिए। बस यहाँ पानीपत में कोल्ड स्टेडियम में इतना पानी भरा हुआ है, मेरा ख्याल है नीम चढ़ने के लिए 4 फुट पानी है और बहुत परेशानी हो रही है पब्लिक को, बहुत ज्यादा। हेलो, ठीक है सूरज जी, आपकी बात है कि सूरज पानीपत से दर्शक जुड़े हुए थे, वो भी वही जिक्र कर रहे थे, बहुत परेशान है, पानी चारों तरफ भर गया है शहर में। कानपुर शहर की बात करें तो स्थिति देखने को बहुत ज्यादा खतरनाक देखने को मिल रही। जिन जगहों पर पानी कभी देखा नहीं गया वहां पर भी जो है वो भी जगहें जलमग्न होते हुए नजर आई। सुनील, तमाम शहरों की तस्वीर हम देख रहे हैं, कानपुर की खबर हम लगातार दिखा रहे हैं और कई जगहों से दर्शक ने भी फोन किया जो छावनी का जिक्र कर रहे थे, जहां पर पानी भरा हुआ था, लोग परेशान हैं, और कई जगह ऐसी जहां पर पानी देखा नहीं गया वहां पे स्थिति बन गई ऐसी। आखिर ये कैसे हो गया सुनील? देखिए, सबको सब जो सारा सिस्टम है पूरा पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया कि जब जनवरी में मार्च में मार्च से पूरी नाला सफाई काम शुरू हो गया था, तो आखिर वो नाला सफाई कहाँ की गई जो इतना जल भरा हो गया? सीधी सी बात थी कि नाला सफाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खेल हुआ और उसमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कारण है कि नाला सफाई का टेंडर अपने खास लोगों को दे दिया गया। उसका कहाँ टेंडर हुआ, किसने कितनी कंपनियों ने टेंडर में भरा था, किसी को कोई जानकारी नहीं। एक कंपनी उठा करके उसको टेंडर दे दिया गया, बोले ये बहुत काबिल है। वो कंपनी जो गाड़ी चलवाने का ठेका लेती है, परिवहन का ठेका लेती है नगर निगम का, तमाम विभागों का, उसी कंपनी को वो भी ठेका दे दिया गया। कारण क्या है कि एक वही कंपनी, उस कंपनी ने कब नाला सफाई का बड़ा काम किया था, उसको कितना अनुभव था जो उसको इतना बड़ा काम दे दिया गया। और वो काम यही कारण है कि जनता आज झेल रही है। जिस नई नई कंपनियों का काम दे दिए जाते हैं, जो जिनके मिलने वाले, जिनके खास, उनको काम दे दिया गया, नई कंपनी बनी और पूरा उनको भुगतान की तैयारी कर दी गई, भुगतान भी हो गया। सबसे बड़ी चीज ये कहा, यहाँ पे खलवा वाली जो मामला सामने आया, वहां पर 1 करोड़ पूर्व में नगर आयुक्त तैनात रहे यहाँ पर, उन्होंने अपने समय बड़ा एक प्रोपोगंडा किया कि अब यहाँ पर खलवा में कभी पानी नहीं भरेगा, कोई यहाँ पर वाहन नहीं डूबेगा, और रेलवे लाइन के नीचे उन्होंने उसको लेकर के यहाँ पे जल भराव ना हो तो करोड़ों रुपए वहां पर जनरेटर भी लगवा दिए, पूरा पंपिंग स्टेशन बनवा दिया, सब कुछ हो गया कि जैसे ही यहाँ पर जल भराव होगा पानी तुरंत निकल जाएगा। लेकिन उसकी दुर्दशा यह हुई, भ्रष्टाचार का भेंट वो भी चढ़ गया, जिसकी आज रिक्शा चालक की उसमें डूब के मौत हो गई। रिक्शा चालक वहां रात में निकल रहा था और उसी दौरान पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि वो रिक्शा छोड़ करके जब तक भागने प्रयास करता करता वो पानी में डूब गया और सवेरे उसकी पानी में उतराती हुई उसकी लाश मिली। तो सीधी सी बात है, ये सारा का सारा सिस्टम जो उसकी जानलेवा उसने जान ली है, तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अमन दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ है। अमन, अपनी बात को रखें। नमस्कार जी नमस्कार, बोलिए अमन। सर जी, अपने हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार हमने तो कहीं देखा नहीं। सही कह रहे अमन, बोलिए अपनी पूरी बात को। जी अमन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अमन की बात आ गई। अमन ने कहा कि हेलो जी अमन बोलिए, अगर जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। हाँ जी, कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर नेता क्या सारे भ्रष्टाचार लगा हुआ है और ये भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार जब ही खत्म होगा जब ये सब कुछ बंद हो जाए। ठीक है अमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अमन दिल्ली से दर्शक जुड़े हुए थे जहां पर अपनी बात रख रहे थे। अनवर रजा भी हमारे साथ हैं। अनवर, बांदा में क्या आपकी नगर निगम के, जल निगम के अधिकारियों से बात हुई? वहां पे जो तस्वीर ऐसी बनी हुई उसको लेकर इन अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? ये बारिश से पहले क्या कर रहे थे? एसी के कमरों में क्या हवा खाने के लिए बैठे हुए हैं? जमीन पे आके क्यों नहीं काम करवाया या क्यों नहीं काम को देखा गया? अनवर जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, ये एक दिन का मसला नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये मोहल्लों से मोहल्लों की जोड़ने की बात नहीं है। यहाँ से उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की जोड़ने वाली एक सड़क है। ये बांदा से हमीरपुर जनपद की जोड़ने की बात है। ये बांदा से महोबा जनपद को जोड़ने की बात है। जब भी हमने अधिकारी से बात करी तो उन्होंने सीधा साधा रटा हुआ जवाब दिया कि झांसी बात करिए, लखनऊ बात करिए, दिल्ली बात करिए, हम बात नहीं करेंगे। सब एक दूसरे पर टिकरा फोड़ रहे हैं। वो बता रहे हैं ठेकेदार की कमी है, ठेकेदार बता है कंपनी की कमी है। तो जिस हिसाब से जो ये रवैया है, जो ये भ्रष्टाचार की बेल चढ़ चुका, पहले तो इन्होंने पुल बनाने में करोड़ों रुपए खा लिए,
अब उसको पैसा निकालने में भी हर साल ये लाखों रुपए डकारते हैं। ये आज भी हमने जब बात करी बड़े अधिकारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से, तो कहीं ना कहीं उन्होंने टीआरपी बढ़ाने की बात करी। आप अपने चैनल की टीआरपी बढ़ा रहे हैं और अगर कोई ऐसी बात हो तो कैंसिल कर दीजिए, और मैनेजमेंट की बात करने लगे वो लोग। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रात में जब बारिश हो जाती है, ये तो बड़ी सड़क है ना, ये कोई मोहल्ले को जोड़ने वाली सड़क नहीं है। कुछ स्थानीय निवासी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करानी चाहेंगे, जो स्थानीय निवासी हैं। जयवीर आपके पास मैं आ रहा हूँ अभी। अनवर जल्दी से अपनी बात को मुकम्मल करें, मुझे जयवीर मावी के पास भी जाना है। अनवर, और रास्ते में लोग खड़े हैं, अब जनरेटर वाला आता है पूरी रात में, कहीं जगाया जाता है, गांव में सो रहा है, कहीं कहीं सो रहा है, उसको लाने की जयवीर मावी के साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा जयवीर मावी आप उन लोगों से बात कीजिए, वो इस भ्रष्टाचार को लेकर, नगर निगम के इस रवैये को लेकर क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, बात करिए। लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कराऊंगा कि जो सड़क है 2 साल पहले बनी थी, भ्रष्टाचार इस सड़क में होता लगातार, ग्रामीण है वो परेशान है। सर से बताइए, सबसे पहले आपका नाम क्या है? नेत्रपाल मावी। हाँ, ये जो सड़क है क्या कहेंगे इस सड़क को लेकर? सड़क के बारे में बहुत बड़ी दुर्घटना हो रही है यहाँ पे, और सड़क बिल्कुल बेकार है, जर्जर हो रही है। आप देख सकते हो कितना बुरा हाल है सड़क का। तो और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात कराऊंगा। ये इनका घर इस सड़क के पास ही है, क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा इधर आइए सामने। क्या नाम है आपका? महेश कुमार। महेश जी थोड़ा जोर से बोलिए कि जो सड़क है, इस सड़क के भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे? ये तो सारी टूटी पड़ी है सड़क। तो कितने दिन से टूटी हुई है सड़क? काफी दिन हो गए, 1 साल हो रही है। लोग गिर रहे मर रहे हैं, लोग रोज एक्सीडेंट हो गए। आरिश जो ग्रामीण है उनका कहना है कि यहाँ पर लगातार दुर्घटनाएं होती हैं, जो ग्रामीण है परेशान है। अगर बच्चे भी यहाँ पर खेलते तो कहीं ना कहीं जो बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है लगातार। अगर हम बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमारे कैमरे को चलने के बाद यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी अपनी बात रखना चाहते थे। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है। और अगर सड़क की हम बात करें तो सड़क आप देख सकते हैं। ठीक है अब जयवीर मावी मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल एक दर्शक राजू लखनऊ से हमारे साथ इस बीच है। राजू अपनी बात को रखें। राजू जी बोलिए। हेलो जी बोलिए राजू जी, आपकी आवाज हम तक आ रही, जल्दी से अपनी बात को रखें। हाँ सर जी, मैं लखनऊ से बोल रहा था। जी बोलिए। यहाँ पे ऐसा ना सर, मैं लखनऊ में हूँ, मैं आलमबाग में रहता हूँ। जी बोलिए, आलमबाग में आप रहते हैं, जल्दी से अपनी बात को रखें। आलमबाग लखनऊ में रहता हूँ सर। यहाँ नाला कभी साफ ही नहीं होता, और साफ करते हैं तो थोड़ा सा कूड़ा निकाल के डाल देते हैं, बाकी ऐसे रह जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक जो जुड़ रहे हैं, राजू को भी आपने सुना। एक राजेंद्र भी दर्शक हमारे साथ इस बीच है। राजेंद्र जी अपनी बात को रखें। भाई साहब मैं ये कहना चाहता का जितना भी काम कमीशन पे होता है, जो इनसे चाहते हैं उन्हीं को मिलता है। इसकी छाट करके इसका बिल रोके जाए, इसको ठीक कराया जाए। ठीक है राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राजेंद्र जी, राजू जी, तमाम दर्शक जुड़ रहे हुए हैं जो साफ तौर पे सिस्टम को लेकर भी अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। किस तरह से लोग परेशान हैं। राजू जुड़े हुए थे, आलमबाग का जिक्र कर रहे थे। उनके घर के पास का नाला है, उसकी सफाई नहीं होती है, ये स्थिति है। अगर जब नालों की सफाई नहीं होगी तो शहरों की तस्वीर तो ऐसी ही होगी। आप बखूबी चीज़ों को समझ सकते हैं। कानपुर हो, बांदा हो, गाजियाबाद हो, तमाम शहर पानी में जलमग्न हो गए हैं। सड़क का हालत जयवीर मावी ने दिखाई, जहां पर 1 साल में सड़क जो है वो टूट गई। आप सोचिए अगर इस तरह का भ्रष्टाचार होगा तो कैसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, कैसे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बदलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हम स्मार्ट सिटी बनाने की बड़ी बड़ी वादे कर देते हैं, लेकिन मौजूदा सिटी जो है उनके हालात इससे बदतर हैं। ये तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगाइए। ये तस्वीर जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कानपुर की तस्वीर है। ये स्मार्ट सिटी है जिसको आप देखिए कि पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नजर नहीं आता है। फिलहाल इस वक्त ये तस्वीरें कानपुर की, लेकिन तमाम जगहों के इसके साथ हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो बांदा हो, चाहे वो लखनऊ हो। तमाम जगहों से दर्शक भी जुड़ रहे हैं, लखनऊ से अपनी बात बता रहे हैं, लखनऊ की राजधानी की तस्वीर बता रहे हैं कि राजधानी की स्थिति वहां पे क्या है। फिलहाल सुनील, ये तस्वीरें और एक तरफ सवाल कि आखिर ये अफसर पर ये भ्रष्टाचार कब रुकेगा, इन अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी, क्योंकि मानसून तो हमेशा हर साल आता है, लेकिन ये भ्रष्टाचार की जो तस्वीरें बदलने का नाम नहीं ले रही है। ये अफसर अपने आप को बदल नहीं रहे हैं।
देखिए, अफसरों ने जो पूर्व की सरकारें रही हैं उन्होंने इस कदर इन अफसरों को छूट दे रखी थी कि जितना लूट सकते हो वो लूटो, हमारी जेबें भर दो। क्यों पूर्व के एक यहाँ पर नगर आयुक्त तैनात रहे हैं, वो जा करके रामपुर में 10 लाख रुपए दे करके आते थे कि हमारी साहब बस यहाँ से पिछले 4 महीने तक यहाँ से तैनाती हमारे यहाँ से हटाई जाए और फला व्यक्ति को ये टेंडर दिलाना इसके लिए दे दिया जाए। तो जो व्यक्ति 10 लाख रुपए वहां पे विभागीय मंत्री को दे करके आएगा जा करके, वो अगर रामपुर में जा करके वहां पे इतना रुपया खर्च करेगा तो जाहिर सी बात है कि जब वो आएगा यहाँ पर तो ऐसे ही लूट होंगी। तो ये सारे के सारे अधिकारी, भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम प्रयास कर रहे हैं, उनके तमाम नेता भी प्रयास कर रहे हैं कि हर हाल में भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन ये जो पूर्व के तमाम सारे अधिकारी कहीं ना कहीं अभी भी सिस्टम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। वो यहाँ से भले ही हटा दिए गए हों, लेकिन उनके जो बाबू हैं, उनके जो तमाम सारे कारखास हैं, वो आज भी विभाग में जहां के तहां एकदम तैनात हैं। क्योंकि जो भी नगर आयुक्त अगर नया यहाँ पर तैनात किया जाएगा, जिस जिले में नगर आयुक्त तैनात किया जाएगा, उसको भले ही कुछ जानकारी ना हो तो वो उसको मजबूरी में बाबू से पूरी जानकारी लेता है कि कौन कैसे क्या काम कर रहा है। तो बाबू अपने खास लोगों को बता देगा ये एकदम ठीक है। और यही कारण है कि नगर आयुक्त भी इस भ्रष्टाचार की भेंट कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं, और वो जो बाबू है वो लगातार भ्रष्टाचार करता जा रहा और पूरी की पूरी बदनाम इसमें सरकार हो रही। ठीक है, मोहम्मद इस्लाम इस वक्त एक दर्शक कानपुर से हमारे साथ है। मोहम्मद इस्लाम जी अपनी बात को रखें। जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि बर्रा में बहुत जगह गंदगी फैली हुई है। कारगिल पेट्रोल पंप पर, हेलो जी आपकी आवाज आ रही, बोलिए जल्दी से। हाँ, कारगिल पेट्रोल पंप पे बर्रा बहुत गंदगी फैली हुई है हाईवे पर, और इससे लोगों को रास्ते पे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इस्लाम बर्रा का जिक्र कर रहे हैं। गंदगी का अंबार लगा हुआ है लेकिन कोई साफ करने वाला वहां पे नहीं है। सारिका गुप्ता कानपुर से भी दर्शक जुड़ रहे हुए हैं। मेयर को भी हमने देखा वो ट्रैक्टर से रवाना हो गई हैं। नगर आयुक्त से आपकी बात हुई। इस तरह से जो लोग परेशान हैं, चाहे वो छावनी से दर्शक फोन कर रहे हैं या बर्रा से फोन कर रहे हैं और तमाम जगहों से फोन कर रहे हैं, आखिर ये स्थिति जो कानपुर की बनी हुई है इस पर मेयर का क्या कुछ कहना है और नगर आयुक्त से अगर आपकी बात हुई उनका क्या कुछ कहना है, बताएं। पहले आपको ये बता दें कि जब जलमग्न हो चुका है और ये सारी खबरें जो है मीडिया पर प्रकाशित हो रही हैं, उसके बावजूद भी जो नगर निगम प्रशासन है वो अपनी गहरी नींद में सोया हुआ है। लगातार एसी कमरों में बैठकें हो रही हैं। अभी भी जब मेयर एक्शन में आई उसके बाद एक बैठक करी गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैठक है वो चल रही है। इसमें नगर आयुक्त भी है, जलकल के अधिकारी भी हैं, जल निगम के अधिकारी भी हैं और मेयर स्वयं ये बैठक कर रही हैं। कुछ आला अधिकारी हैं जो अपने फोन पर बात करते हुए बाहर निकल आए हैं, लेकिन जब उनसे बातचीत करी जा रही तो वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो लापरवाही है ये किसकी है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और ये जो पूरी भ्रष्टाचार की चैन चली आ रही है इसको कब तक ये कानपुर की जनता भुगतेगी। ये जो लापरवाही है उसका खामियाजा तो जनता भुगत रही है, इस पर कैसे लगाम लगेगी। और जब ये एक्शन में आई थी इसी पर कार्रवाई भी देखने को मिली है, क्योंकि ये तस्वीर कानपुर की काफी लंबे वक्त के बाद ऐसी देखने को मिली है। सारिका देखिए, जब मेयर एक्शन में आई थी और जब उन्होंने ट्रैक्टर पर निकलकर जायजा लिया उसके बाद ही उन्होंने ये सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि सबसे पहले तो जल भराव जो स्थान है उनका जल भराव निकासी के द्वारा हटा दिया जाए और उसके बाद तत्काल एक बैठक बुलाई गई। 2 घंटे हो गए इस बैठक को और लगातार ये बैठक चल रही है। ये बैठक जब संपन्न हो जाएगी उसी के बाद पता चलेगा कि जो लापरवाही बरती गई है वो अधिकारी कौन थे और उनके खिलाफ क्या। मैं आपको रोकना चाहूंगा, मदन कानपुर से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। मदन अपनी बात को रखें। हेलो, जनरलगंज में कूड़े का अंबार बना हुआ है, नगर निगम कुछ करती नहीं है और नगर निगम के सारे अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। ये नगर पालिका बन चुकी है, कानपुर नगर पालिका बन चुकी है। ठीक है मदन, बहुत बहुत शुक्रिया। सारिका सुना होगा, मदन कानपुर से जुड़े हुए थे, जनरलगंज से। नगर पालिका को कह रहे हैं नरक पालिका बन चुकी है। छावनी से, बर्रा से, तमाम जगहों से लोग जुड़े। मैं चाहूंगा कि इन जगहों का नाम मेयर महोदया को भी बताएं कि स्थिति कितनी गंभीर है। बिल्कुल
जो भी कहा जा रहा है वो बात बिल्कुल सही है। एक तरीके से अगर कहा जाए कि ये कानपुर नहीं, ये पूरा शहर बन गया है। और कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा, और इसी कड़ी में जो कानपुर को स्मार्ट सिटी योजना के तहत लाया जाता था, स्मार्ट सिटी की दौड़ में दौड़ने लगा था, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं है। नगर निगम की लापरवाही और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार भ्रष्टाचार करते चले जा रहे हैं अपने लापरवाही के कारण। और यही वजह रही है कि इस बार भी जब आज इलेक्शन मेयर आई है तो उनके ऊपर भी ये कहा गया है कि हाँ हम बैठक करेंगे और उसके बाद इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश दिए जाएंगे। हालांकि ऐसी कमरे में बैठक चल रही है, यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेयर को भी यहाँ के अधिकारी सीरियस नहीं लेते हैं, उनका जो कहना होता है उसको नहीं मानते हैं और लगातार अपना हीला वाला रवैया है वही अपनाए हुए हैं। गाड़ी वाले घटाओ। ठीक है, साफ तौर पे सारिका को आपने सुना, कानपुर के मेयर का जिक्र, अधिकारी मेयर को ही सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो सफाई कैसे होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मदन हमारे साथ जुड़े, तमाम दर्शक हमारे साथ कानपुर से भी जुड़े, जिन्होंने कानपुर की एक तस्वीर बताई जहां पर कूड़े का कहीं पे अंबार लगा हुआ है, जनरलगंज में पानी भरा हुआ है, छावनी में पानी भरा हुआ है। जबीर मावी भी वैसी तस्वीर गाजियाबाद की दिखा रहे हैं जहां पर एक साल में सड़क टूट जाती है। बांदा से हमारे संवाददाता भी वही तस्वीर बताते हैं। हमारे पर पानीपत और कुरुक्षेत्र, दूसरे राज्यों के, बाहरी राज्यों के से भी दर्शकों ने फोन किया, उन्होंने भी साफ तौर पे अपना दर्द बताया। ये दर्द उत्तर प्रदेश का नहीं है, इसके अलावा भी कई जगह, कई राज्यों का, कई शहरों की ये तस्वीर है, क्योंकि सिस्टम हर जगह, निजाम हर जगह एक ही जैसा है। भ्रष्टाचार का हर जगह बोलबाला है। अफसर जो है कागजों पे काम करते हैं, कागजों पर सीवर काम हो जाते हैं, कागजों पर जो है वो तमाम चीजें हो जाती है। सुनील क्या कहेंगे, चाहे बात उत्तर प्रदेश की करें या फिर दूसरे राज्यों की करें, स्थिति सब जगह एक ही जैसी है। भ्रष्टाचार का बोलबाला सुनील हर जगह। देखिए, भ्रष्टाचार का बोलबाला इसीलिए है कि जो बताया कि अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जैसे बात कर लें केवल, तो योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं और उन्होंने लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि कहीं भी भ्रष्टाचार की अगर कोई जानकारी होगी तो तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की भी जाएगी। और लगातार कई कार्रवाई की भी गई, कई अफसरों को जेल तक भिजवाया गया, लगातार निलंबन। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के सब अधिकारियों के जहन में एक बात भर चुकी है कि हमें जितना भी भ्रष्टाचार करना है कर लो, हमको ज्यादा से ज्यादा निलंबित किया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। निलंबन होगा तो आधी तनख्वाह तो मिलती भी रहेगी और उसके बाद भी जो हमको भ्रष्टाचार हमने करना था, जो हमारी जांच करेगा उसको भी भ्रष्टाचार में शामिल करेंगे और खुद बाकायदे आराम से बैठ करके अय्याशी करेंगे और मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला नहीं। बहुत कुछ अगर सरकार ने अगर उसके खिलाफ निर्णय लिया तो कोर्ट उनके लिए बैठी हुई, वो जाकर के कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे और ऐसा कुछ वहां पर जाल बिछाएंगे कि कहीं ना कहीं अपने फेवर में एक आदेश लेकर के आ जाएंगे और वो फिर उसी तरीके से बैठ करके भ्रष्टाचार को अंजाम देंगे। यही कारण है कि सब के सब एकदम भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से डूब चुके हैं कि चाहे मुख्यमंत्री आदेश करें डीएम को, डीएम आदेश करेगा उसके अपने नीचे अधिकारी को, वो अपने नीचे अधिकारी को, सब कुछ होता हुआ बाबू के पास जा करके वहीं कागजों में सिमट करके रह जाता है। और बाबू ये जरूर बता देता है कि हमने सब कुछ दुरुस्त कर दिया, सारे नाले साफ हो गए, सारी व्यवस्थाएं ठीक है, पानी बरसा तो 1 मिनट नहीं लगेगा, कहीं नहीं भरेगा और सब कुछ बहाव में बह करके चला जाएगा। क्योंकि उनको पता है कि ये सारा का सारा जैसे ही जो पानी का खेल होगा उसमें सब के सब उनका भ्रष्टाचार भी उसी नाले में बह करके गंगा में जाकर के पवित्र हो जाएगा। और यही कारण है कि लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार ये करते चले आ रहे हैं। और जब भी ऊपर लेवल पर कार्रवाई होती है तो नगर आयुक्त का ट्रांसफर होता है, अपर नगर आयुक्त हटा दिया जाता है, लेकिन जो वहां पर सिस्टम में एकदम घुन के तरीके घुस करके बैठे हुए हैं, जब तक इन बाबू राज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मुझे लगता है न पिछले 25 सालों में इनके खिलाफ कभी भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली थी और न अगले 25 सालों तक भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि ये बाबुओं का भ्रष्टाचार यही सबसे बड़ा वहां के दीमक है और यही सबसे बड़ी हालत अकेले के उत्तर प्रदेश की नहीं है। आए पूरे देश भर से कई लोगों के फोन आ चुके हैं, चाहे पानीपत हो, हरियाणा के अलावा दिल्ली का भी यही हाल, तमाम जगहों से वही स्थिति है कि सब के सब जगह कि ऊपर स्तर पर जो मुख्यमंत्री बैठक करते हैं वो सिर्फ अधिकारी आईएएस अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। आईएएस अधिकारी सिर्फ अपने पीसीएस अधिकारियों को दिशा निर्देश देता है, लेकिन वास्तविकता में जो काम कर रहा है, जो ठेकेदारी को भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है बाबू राज, उनकी ना तो कभी मीटिंग होती है, ना उनके साथ कभी कोई लिखा पढ़ी में बातचीत
सुनिश्चित होगी। और सब के सब भ्रष्टाचार जब फूटता है तो पूरा का पूरा ठीकरा IAS अधिकारी पर फूट जाता है, PCS अधिकारी पर फोड़ दिया जाता है, या फिर इंजीनियर पर जाता है पूरा का पूरा। लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के जन्मदाता है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो ये सब का सब पूरा सिस्टम दुरुस्त हो जाए। एक दर्शक सुमित कानपुर से हमारे साथ हैं। सुमित, अपनी बात को रखें। सुमित, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? बस यही कहना है जो जैसे सुनील जी ने अभी अपना बता रहे हैं, और ये भ्रष्टता है, इस भ्रष्टता को जब तक कि ऊपर से भ्रष्टता खत्म नहीं होगी तब तक कि नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। और हम जितने भी एक निवासी गण हैं वो यहाँ से धीरे धीरे पलायन करेंगे, कानपुर के उत्तर प्रदेश से पलायन करेंगे, और जो कि एक मूर्खतापूर्ण होगा प्रशासन के लिए, और वो उनकी अनैतिकता साफ जाहिर हो रही है। ये सिर्फ फाइलों में ही काम कर रहे हैं और फाइलों से करोड़ों रुपए पी रहे हैं। ये आज की बारिश ने साफ जाहिर कर दिया। मैंने सवेरे उपनगर आयुक्त को भी फोन किया था तो उन्होंने टाला बटोरी कर दी कि ये आवास विकास का काम है, क्योंकि उन्होंने हैंड ओवर नहीं किया। तो फिर नगर निगम क्यों हमें उससे पैसा दे रहा है, वार्षिक शुल्क क्यों लेता है? ये इसका क्या है? हमको मेयर साहिबा बता सकती है, प्रशासन बता सकता है? हर साल जो हमसे हाउस टैक्स लिया जा रहा है, सीवर टैक्स लिया जा रहा है, और नगर निगम ले रहा है। और आज अपर उपायुक्त हमसे बोल रहे हैं कि वो आवास विकास से हैंड ओवर नहीं किया हमको, और जो फोन काट दिया। एक प्रशासनिक पद पर है और वो जनता की अगर बात नहीं सुनना चाहते हैं तो उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए। सही कह सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रशासनिक पद पर हैं लेकिन अगर सुन नहीं रहे हैं, जैसा कि सुनील कह रहे हैं, अगर नंबर स्विच ऑफ कर रखा है तो इन्हें अपना पद ही छोड़ देना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सारिका, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात जानकारी देने के लिए। सुनील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयवीर मावी, आपका बहुत शुक्रिया। अनवर रजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है, राजीव बुलंदशहर से। राजीव जी, अपनी बात को रखें जल्दी से। सर, मैं ये कहता था कि यहाँ पर जो बाबू लोग हैं वो सब, उनका पैसा जो है वो इकट्ठा करते हैं, जो भी पैसा ऊपर से आता है वो सभी में बचता है। ठीक है राजवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के। तमाम दर्शक उत्तर प्रदेश के बाढ़ से भी जुड़े, जिन्होंने अपनी बात रखी सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में। और हमने एक तस्वीर भी आपको दिखाई उत्तर प्रदेश की, जहां पर आपने देखा कि कैसे स्थिति गंभीर है, शहर जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन अफसर हैं कि सुनने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है। कागजों पर काम हो रहा है हमेशा की तरह, और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।